एक दिन पत्नी शॉपिंग करने जा रही थी। ये देख पति बोला, महीने में दूसरी बार शॉपिंग करने जा रही हो, पैसों की बर्बादी करना तो कोई तुमसे सीखे। पत्नी गुस्से से बोली, शुक्र करो भगवान का मेरी जैसी सीधी सादी पल्ले पड़ी है। कोई तेज तरह मिलती ना तो अकल टिकाने आ जाती। पति सोचने लगा, साला अगर ये सीधी सादी है तो तेज तरह कैसे होती होगी। पत्नी जब मार्केट से लौटी, पति एक बैग हाथ में लेकर बोला, मेरा अंदाजा ये कह रहा है कि इसमें कुछ खाने की चीज है। पत्नी बोली, अरे वाह, आपका अंदाजा तो बिल्कुल सही है, इसके अंदर मेरी नई सैंडल है। पति को बहुत गुस्सा आया। शाम को डिनर की टाइम पत्नी को नीचा दिखाने के लिए पति बोला, भगवान ने तुम्हें 2 आँखें दी है, फिर भी चावल से पत्थर नहीं निकाल सकती। पत्नी तुरंत बोली, भगवान ने आपको 32 दांत दिए, 2-4 पत्थर चबा नहीं सकते। एक दिन खाना खाते टाइम मालिक ने मैगी वाली एक वीडियो देखा और उन्हें खाने का बहुत मन हुआ। वो नौकरानी से बोले, मुझे ये सब नहीं खाना, ले जाओ यहाँ से और 2 मिनट के अंदर मैगी बना कर लाओ। नौकरानी हताश हो गई, बना दूंगी मालिक, लेकिन 2 मिनट सिर्फ कहने के लिए होती है, असल में ये इम्पॉसिबल है। चुप, जल्दी जल्दी बनाओगी तो जरूर बनेगा। जाओ, 2 मिनट है तुम्हारे पास, वरना तीसरे मिनट तुम घर से बाहर। नौकरानी भाग के किचन गई और गैस पर पानी चढ़ाया, फिर तेजी से प्याज टमाटर को काटा। ये सब में उसके 1 मिनट चला गया। बाकी 25 सेकंड में मैगी मसाला डालकर इन सबको उबालने लगी। तभी उसकी नजर घड़ी पर पड़ी, सिर्फ 30 सेकंड बचाए, इतने में तो मैगी कच्चा रह जाएगा। अगर पकने का वेट किया तो घर से निकाली जाऊंगी। उसने दिमाग लगाया और कलर मिलाकर मैगी को पूरा काला बना दिया। वो जल्दी से सनकी के लिए ले गई। मालिक हैरान क्यों हो गए? 2 मिनट में पकाने के लिए गैस बहुत तेज कर दिया था, इसीलिए मैगी जल गई। खा लीजिए 2 मिनट मैगी। कमेंट में बताओ, क्या 2 मिनट में मैगी बन सकती है? एक सुबह नौकरानी ने A फॉर एप्पल, B फॉर बिस्किट और C फॉर चाय लेकर नाश्ते में मालिक को दिया, क्योंकि सन की मालिक पागल हो चुके हैं। उन्हें फराटेदार इंग्लिश बोलना है। अगर मैं हर इंग्लिश लेटर के हिसाब से चीजें खाऊंगा तो मेरा दिमाग भी वैसे ही चलेगा, समझ गई ना? अगले दिन नौकरानी ने D फॉर डोनट और F फॉर फालूदा बनाया, लेकिन इसे क्या करना है उसे समझ नहीं आया। वो डरती हुई ले गई। मालिक, E फॉर एलिफेंट होता है, अब मैं हाथी कैसे यहाँ उठा कर लाऊं? मालिक चिल्लाने लगे, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? E फॉर और भी तो चीजें हो सकती है। उन्होंने कुछ देर सोचा, लेकिन कुछ याद न आने पर बोले, E शेप पराठा बना दी थी। लेकिन नहीं, तुम तो हो ही यूजलेस। मैं यूजलेस? चलो बताती हूँ। शाम को उसने एक B शेप और S शेप पराठा बनाया, फिर सनकी को परोसते हुए बोली, मालिक फिलहाल बाकी लेटर्स भूल जाइए, आपके लिए ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट है। P फॉर पागल, S फॉर सनकी, ठीक से याद कर लेना। औरत के पति मरने के बाद उनके दोनों बेटों में बहस छिड़ गई कि अब माँ का ध्यान कौन रखेगा। कुछ देर सोचने के बाद बड़े बेटे ने कहा, हर महीने के पहले 15 दिन माँ मेरे घर खाना खाएगी और बाकी के 15 दिन तुम्हारे घर। इस बात पे दोनों राजी हो गए। पहला महीना अच्छे से गुजर गया। माँ ने पहला 15 दिन बड़े बेटे के घर खाना खाया और बाकी के 15 दिन छोटे बेटे के घर। लेकिन दूसरे महीने के आखिरी दिन माँ भूखी रह गई। किसी ने उन्हें खाने के लिए नहीं बुलाया, क्योंकि उस महीने में 31 दिन थे। माँ उनके लिए बोझ बन गई, जबकि इस दुनिया में उनके अस्तित्व के कारण माँ ही है। संडे के दिन पति बैठकर टीवी देख रहा था। पत्नी किचन में काम कर रही थी। उसे हल्की हल्की नींद आने लगी। तभी पत्नी ने चिल्लाया, सुनिए, आलू के पराठे बना रही हूँ, आकर खा लीजिए। पति बोला, रुको, पहले हाथ मुँह धो लेता हूँ। पत्नी झट से बोली, नहीं नहीं, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया, पहले खाना खा लीजिए। फिर पत्नी ने खाना लगाया और उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। इतने में पति की आँख खुल गई और उसे एहसास हुआ कि ये सब कुछ सपना था, जो कि 5 साल पहले हुआ करता था, जब उसकी नई नई शादी हुई थी। पति को बहुत भूख लग रही थी। वो पत्नी से जाकर बोला, पेट में चूहे दौड़ रहे, आलू के पराठे बना दो। पत्नी चीखते हुए बोली, जब देखो खाना खाना, अभी सुबह ही तो खाई थी, और कम से कम खाने से पहले हाथ मुँह तो धो लो। एक शाम नौकरानी ने आम काटकर उबाल लिया, फिर उन्हें मैश करके आम पापड़ बनाने लगी। दरअसल सन की मालिक ने वायरल आम पापड़ वाली वीडियो देख लिया। अब जैसे भी उन्हें आज ही आम पापड़ खानी है, लेकिन जब तक नौकरानी पापड़ को सुखाने ले गई, डूब जा चुकी थी। मालिक, कोई तरीका नहीं है, अब इन्हें सुखाने के लिए कल सुबह का वेट करना पड़ेगा। सन की हताश हो गया, तुम समझते क्यों नहीं, मुझे आज ही आम पापड़ खाना है, तुम ये हाथ वाली पंखा से चला चला कर सुखाना, जाओ जल्दी। नौकरानी रात के 11 बजे तक पंखा चलाती रही, लेकिन पापड़ बिल्कुल भी नहीं सूखा। मेरे दोनों हाथों में दर्द हो रहा है, सनकी कहीं का।
गुस्से के मारे उसने आम पापड़ को मसल लिया और एक कटोरी में डालकर ले गई। मालिक, 12 बजने वाले, आम पापड़ तो नहीं सूखा, तो इससे पहले कल हो जाए। आप ये आम का हलवा खा लो। कमेंट में बताओ नौकरानी ने ठीक किया कि नहीं। एक बार एक अमीर आदमी के घर एक नौकरानी काम करती थी। आदमी बहुत दयालु था। जब भी कुछ खा रहा होता वो अपने नौकरानी को बुलाकर थोड़ा सा खाने को दे देता। लेकिन आदमी की एक बुरी आदत थी, उसके साथ जरा सा भी गलत हो जाए तो वो ऊपर वाले को कोसने लग जाता। एक दिन उसने एक खीरे छीलकर उसे छोटे छोटे पीसेस में काटकर खाने बैठा। जैसे ही उसने पहला पीस मुंह में डाला तो खीरे बहुत कड़वे निकले। आदमी ने अपने नौकरानी को बुलाकर उसे खाने को दे दिया। नौकरानी खुश होकर मजे से खाने लगी। ये देख आदमी ने आश्चर्य से पूछा, तुम इस कड़वे खीरे को इतना खुश होकर कैसे खा सकती हो? नौकरानी बोली, आप मेरे मालिक हो, रोज मुझे अच्छे स्वादिष्ट खाना खिलाते हो। अगर एक दिन आपने मुझे ये कड़वे खीरे खाने को दे दिया तो इसे खुशी से खाने में कोई नुकसान नहीं है। आदमी को समझ आ गई, ऊपर वाले ने उसे अच्छा स्वास्थ्य और धन दोनों दिया है। अगर कभी उसके साथ थोड़ा बुरा हो जाए तो उसे ऊपर वाले को कोसना नहीं चाहिए। एक बार एक औरत को मेकअप का बहुत शौक था। वो पति का सारा पैसा मेकअप पर लुटा देती। रोज सुबह नींद से जागते ही सबसे पहले वो खूबसूरत देखने की राह पर चल पड़ती। एक दिन वो तैयार होकर पति से पूछने गई, बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? पति उसको घूरते हुए बोला, बहुत सुंदर लग रही हो। पत्नी बोली, चलो फिर मेरे लिए एक शेर फरमाओ। पति मुस्कुराते हुए, ये जो तुम लग रही हो इतनी प्यारी, ये जो तुम लग रही हो इतनी प्यारी, इस पर लग जाती है मेरी तनख्वाह सारी। पत्नी को बहुत ठेस पहुंची और उसने पति से बात करना बंद कर दिया। पूरे 24 घंटे वो चुप थी, पर पति को इस बात का कोई परवाह नहीं था। आखिर वो अपना मौन व्रत तोड़कर बोली, मैं तुमसे बात नहीं कर रही, तुम्हें कारण नहीं जानना। पति बावक होकर बोला, नहीं, मैं तुम्हारे फैसले का इज्जत करता हूँ। दो आलसी कामचोर एक साथ चाय पी रहे थे। चाय में चीनी कम था तो सवाल ये उठा, चीनी कौन लाएगा? एक आलसी बोला, हम दोनों सांस रोक के बैठे रहेंगे, जो पहले सांस लेगा वो चीनी लेकर आएगा। दोनों बैठे रहे, ना किसी ने सांस लिया और ना ही किसी ने चाय पिया। 3 मिनट गुजर गया और दोनों बेहोश हो गए। लोगों ने सोचा दोनों मर चुके हैं। अंतिम संस्कार की तैयारी हुई और पहले को जलाया जाने लगा तो वो लंबी सांस लेकर बोल पड़ा, अरे मैं जिंदा हूँ। तभी दूसरा आलसी चिल्लाया, चल बेटा अब तू चीनी ला। टिल्लू कहाँ है? फ्रिज से जरा धनिया ला दे। मम्मी मैं अभी बिजी हूँ। मुझे पता है तू गेम खेल रहा है ना, जल्दी ला धनिया। अरे मम्मी मैं अच्छी मलजू, ऐसा छोटा मोटा काम नहीं करता। कोई बड़ा काम हो तो बताना। बस काम चोरी का बहाना चाहिए। टिल्लू बेटे टंकी भर गई है, मोटर बंद कर दे। पापा मैं अभी बिजी हूँ। अरे मोटर ज्यादा चलेगा तो बिजली बिल भी तो ज्यादा आएगी ना, जल्दी बंद कर। है पापा मैं असली मलजू, छोटा मोटा काम नहीं करता। अरे पानी गिरना शुरू हो गया। क्या हुआ टिम्मी, इतनी डली हुई क्यों है? टिल्लू वो मैं अपना होमवर्क करना भूल गई। लो मत टिम्मी, मैंने होमवर्क किया है, तू मेरी कॉपी ले ले। लेकिन टीचर तुझे मारेगी। कोई नहीं, असली मर्द अपने पसंदीदा औरत के लिए कुछ भी कर सकता है। क्या पता हम। दीदी ये क्या है? मेरा बचपन का फोन टिल्लू है? ये कैसा फोन है? ये बारबी फोन है टिल्लू और इसमें गाना भी बजता है, ये सुन। और यही फोन खरीदने के लिए पता नहीं तूने रो रो कर कितनी दफा मुझसे पैसे मांगे। दीदी इस फोन से हम बात कर सकते हैं क्या? हाँ मैं बचपन में करती थी, नानी मौसी दादी सबको फोन। इसका मतलब मैं टिम्मी से बात कर सकता हूँ। चल दो दीदी, अब मैं खेलूंगा इसके साथ। टिम्मी को कॉल करता हूँ। 9854। हेलो टिम्मी। दीदी की तरह उनकी फोन भी पागल है। मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है। रुक जा, अभी रोटी बना देती हूँ। नहीं मुझे पत्ता खाना है। कुछ अकड़म पकड़म नहीं मिलेगी, चुपचाप खाना खा। दे दो मम्मी वरना थू, ये थूक आपके दुपट्टे में पोंछ दूंगा। रुक अभी बना रही हूँ। दीदी आपका फोन चाहिए, मुझे गेम खेलना है। दिखाई नहीं दे रहा है, बात कर रही हूँ। थू दे दो वरना ये थूक आपके बालों में पोंछ दूंगा। पापा मुझे 20 रुपए दे दो वरना ये थूक आपके ऊपर डाल दूंगा।
गंदी हरकतें करेगा। No, 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 no. निकाल जीभ निकाल, आज काट डालूंगा। पापा दोबारा कभी नहीं करूंगा। एक बार एक औरत को मीठा खाना बहुत पसंद था। एक दिन उसने अपना वजन नापा और उसके होश उड़ गए। ऑफिस जाते समय वो हताश होकर पति से बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा आधा किलो वजन बढ़ गया। ये सुन पति बोला, बेबी इसमें डरने की क्या बात है, मैं हूँ ना। तुम्हारा मोटापा दूर करने के लिए मेरे पास एक सॉलिड एक्सरसाइज है। पहले तुम्हारा सर दाएं ओर घुमाना, फिर बाएं ओर, और इसे दोहराते रहना जब भी तुम्हारा मीठा खाने का मन करे। ये बोलकर वो हंसते हुए चला गया। पत्नी को ये मजाक बहुत बुरी लगी। बदला लेने के इरादे से शाम को उसने चाय बनाई और साथ में पति के फेवरेट प्याज के पकोड़े भी। लेकिन उसने पति को सिर्फ चाय पीने को दी और पकोड़े वो खुद खाने लगी। ये देख पति उससे पकोड़े मांगने लगा। फिर पत्नी हंसते हुए बोली, तुम्हें पकोड़े मिलेंगे, लेकिन पहले वो पोछा हाथ में लेकर दाएं घुमाओ, फिर बाएं, और इसे दोहराते रहना जब तक पूरे घर की सफाई ना हो जाए। एक बार एक आदमी को सर्दियों में अमरूद और संतरे खाना बहुत पसंद था। पत्नी उसे मना करती, ठंड में इतना सारा खाने से तुम बीमार पड़ जाओगे। पर पति अपनी मर्जी का मालिक था। जब वो बीमार पड़ा, पत्नी उसका सर दबाते हुए बोली, मना किया था ना खाने को, अब भुगतो। पति बोला, मुझे ठंडी चीजें खाने से कुछ नहीं होता, वो तो तू ही मनहूस है, तेरे कहने से मैं बीमार पड़ गया। ये सुन पत्नी को बहुत गुस्सा आया। बदला। अगले दिन सुबह उसने चाय बनाई, जिसे पीते ही पति बोला, चाय तो बिल्कुल ठंडी है। पत्नी झट से बोली, जी हाँ, मैंने इसमें 2 आइस क्यूब डाल दिया। आपको ठंडी चीजें बहुत पसंद है ना। रात को पति जब सो रहा था, पत्नी ने पंखा चालू कर दिया। पति कांपते हुए उठा और चिल्लाने लगा, बेबी मुझे माफ कर दो, अब मैं जिंदगी भर संतरे और अमरूद नहीं खाऊंगा। एक दिन नौकरानी ने दाल बनाकर अच्छे से गार्निश किया, बिल्कुल जैसे मालिक को पसंद है। फिर बन के साथ वो ले गई। मालिक खाना कैसी लगी आपको, अच्छी बनी है ना। इतने में मालिक बोले, जैसे भी लगी हो, तुम्हारा काम ही है खाना बनाना, चौधरी करना नहीं, जाओ यहाँ से। अगर तारीफ करूँगा तो बोलेगी, मालिक पगार बढ़ा दो। अगले दिन नौकरानी, आज ऐसी डिश बनाऊंगी मालिक तारीफ करे बिना रुक ही नहीं पाएंगे और मेरी पगार जरूर बढ़ा देंगे। उसने एक स्पेशल चीज बनाया और ढक के ले गई। खीर देखते ही मालिक खुशी से पागल हो गए। सुनो, अभी मुझे मजे से खाना है, तुम कैसी बनी है वैसी बनी है, ये बकचोदी शुरू मत कर देना, हर बात में अभी सिखाऊंगी असली। शाम को उसने गुलाब जामुन बनाया, लेकिन उन्हें चीनी की चाशनी में ना डुबाकर लाल मिर्च में डुबाया। पहला पीस खाते ही मालिक की हालत खराब। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक बिना बकचोदी आप मुझे टॉन्ट मारते हो ना, अब कर दी मैंने एक छोटा सा बकचोदी, बताओ कैसी लगी।